मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मुझे एक टेलीफोन मिला था एक भाई से, और वो भाई पूछ रहा था, स्वामी जी बताइए, क्या गरीबी और बीमारी ईश्वर की ओर से अभिशाप है क्या? मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि एक बहुत बड़े सुसमाचार के उद्घोषक ने, प्रचारक ने यह कहा कि गरीबी और बीमारी ईश्वर की ओर से अभिशाप है, ईश्वर का अभिशाप है। मैंने सोचा इस जमाने में इस तरह की शिक्षाएं सुनना तो स्वाभाविक है। आज जिनके पास धन है, संपत्ति है, जिसका नाम है, सम्मान है, अधिकार है, उसको बड़ा माना जाता है और अन्य लोगों को तुच्छ माना जाता है। ऐसे में इस तरह की शिक्षाएं सुनना स्वाभाविक है। आज हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे, क्या वास्तव में गरीबी और बीमारी प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुसार और सुसमाचार के अनुसार ईश्वर का अभिशाप है? क्या गरीबी ईश्वर का अभिशाप है? हमें मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 में प्रभु यीशु के पर्वत प्रवचन सुनने को मिलता है, 5, 6, 7। इसको प्रभु यीशु का घोषणा पत्र माना जाता है। और उस पर्वत प्रवचन का प्रारंभ कैसे होता है? वाक्य 3 से होता है। वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, प्रभु कहते हैं धन्य है, यानी महान है। अंग्रेजी में ब्लेसेड, हैप्पी। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 20 में स्पष्ट शब्दों में सीधे प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो दरिद्र हैं। प्रभु यीशु कहते हैं जो दरिद्र हैं वे महान हैं। संसार किसे महान मानता है? जो अमीर हैं, जो ताकतवर हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि वे महान हैं जो दरिद्र हैं। यीशु का जन्म कहां हुआ था? एक गौशाले में, जानवरों के बीच, गंदगी में, बदबू में, और यीशु ने उस गौशाले को ही महल बना दिया। यीशु कहां पले बढ़े? एक बढ़ई के घर पे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोग कहते थे कि एक बढ़ई है, ये बढ़ई का बेटा है। उस जमाने में बढ़ई का क्या दर्जा था? आज भी क्या दर्जा है? प्रभु यीशु गरीबी में पले बढ़े। यीशु के शिष्य किस तरह के लोग थे? कम से कम 6 जन तो मछुए थे। गरीब, संसार की दृष्टि में तुच्छ, ऐसे लोगों को यीशु ने अपने शिष्य बनाया। अगर गरीबी ईश्वर का अभिशाप है, इसका मतलब अमीरी आशीष है। कि वास्तव में अमीरी आशीष है? यीशु क्या सिखाते हैं? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं एक अमीर के बारे में और एक गरीब के बारे में। अमीर अच्छे कपड़े पहनता था, दावत उड़ाया करता था, और उसके फाटक पर एक गरीब पड़ा हुआ था। उसके शरीर में फोड़े थे, कुत्ते चाटते थे, और वो सोचता था कि मुझे इस अमीर के यहां से थोड़ा सा भोजन मिलता। प्रभु यीशु ने उस गरीब को नाम दिया, उसका नाम था लाजरुस। समाज में किसका नाम जाना जाता है? अमीरों का नाम जाना जाता है, गरीबों का नाम नहीं जाना जाता है। गरीबों को क्या क्या टाइटल देते हैं लोग, कैसे लोग पुकारते हैं। दोनों मर गए। लाजरुस मर गया, वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत उठाकर उसे इब्राहिम के गोद में रख दिया। और धनी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में गया। देखिए, यह प्रभु का दृष्टांत है।
वो अधोलोक में गया और उसने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम इब्राहिम, लाजरुस से कहिए कि वो आकर मेरे होंठों को ठंडा कर दे। तो इब्राहिम क्या कहता है, वचन में क्या लिखा हुआ है, लूकास अध्याय 16 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद रखो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा मिल रही है। हमें लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 24 और 25 में प्रभु यीशु ने कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। ये मैंने कह रहा हूं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, धनियों के लिए ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। ये धनी कौन होता है? जो अपनी शक्ति पर भरोसा रखता है, जो सांसारिक रूप से संपन्न होता है। मार्कुस के सुसमाचार में एक बहुत सुंदर दृश्य में देखने को मिलता है। वचन में लिखा हुआ है, ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है। प्रभु की नजर उस विधवा पर पड़ती है। प्रभु ने उस विधवा को देखा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 में प्रभु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। वो दृष्टांत है उस मूर्ख धनी का दृष्टांत। अध्याय 12 वाक्य 16 से 21 तक। एक धनी इंसान था जिसके खेत में बहुत अनाज हुए, अच्छी फसल हुई। उसने सोचा मैं क्या करूंगा। उसने सोचा कि मैं अपने भंडार को बड़ा कर दूंगा और उसमें सारा अनाज इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा कि तुम्हारे लिए कई वर्षों के लिए अनाज इकट्ठा, ऐश करो, आराम करो, विश्राम करो। तो दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि उसी रात को ईश्वर उसके पास आता है और कहता है, यदि तुम्हारा प्राण, तुम्हारी आत्मा तुमसे ले ली जाएगी तो ये संपत्ति किसकी होगी। वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु की शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 19 और 20 में प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। प्रभु की शिक्षाएं बिल्कुल सीधी हैं। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। एक सच्चाई है। हमारे अंदर जितना संसार प्रविष्ट कर जाता है उतना ईश्वर का महत्व हमारे जीवन में कम होता जाता है। संसार को प्राथमिकता मिल जाती है। हम संसार को ज्यादा प्यार करने लगते हैं, हम सांसारिक होने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिकता मिट जाती है। हम नहीं, कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी में से आध्यात्मिकता पूरी तरह से मिट जाएगी अगर हम सांसारिक हो जाएंगे तो। देखिए याकूब उसी पत्र के अध्याय 2 वाक्य 5 में कहते हैं, प्यारे भाइयों सुन लें, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने
जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। एक बहुत शक्तिशाली वचन है। और एक बार सुनिएगा, याकूब कहते हैं, प्यारे भाइयों सुन लें, प्यारे भाइयों सुन लें, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के अधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में क्या लेके आए और इस संसार से क्या लेके जाएंगे। तो पवित्र वचन गरीबों के बारे में, गरीबी के बारे में क्या बताता है, सुन लीजिए। क्या बीमारी एक अभिशाप है? क्या बीमारी एक अभिशाप है? स्तोत्र 107 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। शब्दों का ख्याल कीजिए, वचन में लिखा है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। ये सोचना कि जितने भी लोग बीमार पड़ गए वे सभी लोग कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हैं, ये गलत है। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। सुसमाचार में हम पाते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 4 में, जब यीशु को लाजरुस की बीमारी के बारे में सुनने को मिला तो लाजरुस के बारे में यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? ये रोग, ये बीमारी ईश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए है। कभी कभी हमें बीमारी मिलती है या हम बीमार पड़ जाते हैं ताकि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। उसी तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, एक अंधा प्रभु के पास आता है, वो जन्म से अंधा था। शिष्यों ने पूछा कि प्रभु ये क्यों अंधा है? क्या इसके माँ बाप ने, पूर्वजों ने पाप किया है या इसने पाप किया है? प्रभु ने कहा, किसी के पाप के कारण नहीं है, बल्कि इस अंधे के चंगे होने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया के इतिहास में हजारों लाखों लोगों ने यीशु के लिए अपने जीवन को कष्ट में डाला है। प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास पढ़िए, हजारों लाखों लोग मार डाले गए थे, सताए गए थे, उनको शारीरिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ता था, विश्वास के लिए उनको मरना पड़ता था। ये ईश्वर का अभिशाप नहीं है। भारत में करिश्माई आंदोलन के सबसे बड़े या सुसमाचार के सबसे शक्तिशाली सेवक डॉक्टर डीजीएस दिनकरन माना जाता है। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन बीमार थे, गंभीर रूप से बीमार थे, तब भी उनके अंदर ईश्वर का सामर्थ्य क्रियाशील था। उनकी नजरों में यीशु की करुणा दिखाई देती थी। उनके सामर्थ्यपूर्ण कार्यों के द्वारा कितने लाखों लोगों को मुक्ति मिली, चंगाई मिली है। वे बीमार थे। कलीसिया में हमें कई संतों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने अपनी जिंदगी दुख में बिताया, बीमारी में गुजारा। संत अल्फोंसा को उदाहरण लीजिए। संत अल्फोंसा जिन्होंने अपने जीवन का आधा हिस्सा बीमारी में बिताया, उस बीमारी के द्वारा वो महिमान्वित की गई। उनके द्वारा हजारों लाखों लोगों को कृपाएं मिली, आशीषें मिली, चंगाई मिली। हाँ, मैं ये विश्वास करता हूं कभी कभी गरीबी और बीमारी बंधन हो सकते हैं और प्रभु यीशु ऐसे बंधनों से लोगों को स्वतंत्र भी करते हैं, लेकिन हर जगह और हर समय गरीबी और बीमारी बंधन नहीं होते हैं। वे हमारे लिए आशीष के माध्यम बन सकते हैं, दूसरों के लिए आशीष के माध्यम बन सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए। दुख के साथ जब प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण, प्रभु यीशु का अनुकरण और अनुसरण करने के कारण अपनी संपत्ति को गंवाया है।
यीशु ही अपने जीवन की संपत्ति माना है। सुसमाचार में जक्केउस का उदाहरण लीजिए, लूकास अध्याय 19 में। यीशु के आने के बाद जक्केउस को कितनी संपत्ति को गंवाना पड़ा। उसने अपनी बुरी प्रवृत्ति को छोड़ दी। उसने कहा कि मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। ऐसे आज भी या सदियों से करीब करीब सभी धर्मों में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के लिए, ईश्वर की खोज में धन संपत्ति को त्याग देते हैं। संत पौलुस कहते हैं, फिलिपी अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 जरा पढ़िएगा। पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह के क्रिस्त के ज्ञान की तुलना में मैं अन्य चीजों को कूड़ा समझता हूं और मैंने कूड़ा समझकर फेंक दिया है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपना ही प्राण गंवा दे, अपनी ही आत्मा गंवा दे। तो गरीबी अभिशाप मानना गलत है, सरासर गलत है। कई लोग अपने आप को यीशु को पाने के लिए और यीशु को पाने के बाद गरीब बनाते हैं। प्रभु यीशु की शिक्षाओं को पढ़िएगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 को पढ़िए, उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वो आत्म त्याग करे और प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 उसके वाक्य 3 से 10 तक पढ़िएगा। प्रभु यीशु किन लोगों को महान समझते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके 44 और 45 में पढ़ते हैं, ईश्वर के राज्य को पाने के बाद लोग किन किन चीजों को गंवा देते हैं। खजाना पाने के बाद अपनी संपत्ति को गंवा देते हैं। अच्छा मोती पाने के बाद अपने अन्य चीजों को छोड़ देते हैं। आधुनिक मनुष्य भौतिकतावादी है। आधुनिक मनुष्य भौतिकतावादी है और भौतिकता की आत्मा ही स्वार्थ है। भौतिकता की आत्मा स्वार्थ है। इसलिए हमेशा आधुनिक इंसान लाभप्रद बातें सुनना चाहता है। इंसान लाभप्रद बातें सुनना चाहता, फायदामंद बातें सुनना चाहता है। वो लालची है और वो पाना चाहता है। बड़े मजे की बात है, आधुनिक इंसान पाना चाहता है। पाने के लिए, देने के लिए वो तत्पर रहता है। देगा जरूर, लेकिन वो पाने के लिए देता है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है। पौलुस कहते हैं, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशों की भीड़ जमा करेंगे। पौलुस कहते हैं कि वो समय आ रहा है जब लोग प्रभु के सच्चे वचन और सच्ची शिक्षा, पूर्ण शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास ऐसे उपदेशों को इकट्ठा करेंगे जो लाभदायक बातें बताएंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज करीब करीब सभी धर्मों में मुझे देखने को मिलता है कि ऐसे धर्मगुरु उभर रहे हैं जो आधी अधूरी शिक्षा देते हैं लोगों को, जो लुभावनी बातें सुनाते हैं। ये आध्यात्मिकता के प्रति और धर्म ग्रंथ के प्रति अन्याय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु इस संसार में हमें धन कमाने की कला सिखाने नहीं आए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में स्वयं प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके प्राणों की रक्षा नहीं होती है। तो प्रभु यीशु हमें धन कमाने की कला सिखाने नहीं आए हैं। ये सच्चाई है कि प्रभु को पाने से, प्रभु पर विश्वास करने से प्रभु बहुत सारी आशीषें हमें देते हैं, हमें चंगाई देते हैं, जिस प्रकार 2000 वर्ष पहले प्रभु ने दिया था। ये सच्चाई है, लेकिन इसका उद्देश्य सांसारिक वैभव से हमें भरना नहीं है, हमें शारीरिक स्वास्थ्य मात्र देना नहीं है। इसका उद्देश्य अनंत जीवन है। यीशु इस संसार में आए
अपने वचनों और कार्यों के द्वारा, अपने दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए योग्य बनाया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यीशु के संसार में आने, यीशु के कार्यों का मकसद ये था, उद्देश्य ये था अनंत जीवन। आज भी यीशु की शिक्षाओं का उद्देश्य यह होना चाहिए, अनंत जीवन। हमें पढ़ने को मिलता है तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 16-17 में पौलुस कहते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वो शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की देन है, हमारे लिए पवित्र आत्मा का प्रकाश है। हम उसमें से कुछ शब्द ना उठाएं, बल्कि पूरे धर्म ग्रंथ को अपनाएं। संपूर्ण शिक्षा को सुनिए और पढ़िए, आधी अधूरी शिक्षा को मत सुनिए और पढ़िए। संपूर्ण शिक्षा को सुनिए। वचन आपके पास है, पवित्र धर्म ग्रंथ आपके पास है, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। संपूर्ण शिक्षा को सुनिए, यीशु को संपूर्ण रूप से अपनाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा तू हमारी भ्रांत धारणाओं को दूर कर रहा है, हमारी गलत धारणाओं को दूर कर रहा है। तो इस संसार में आया ताकि हमें अनंत जीवन मिले, हमें अनंत जीवन के योग्य बनाए। संसार की दृष्टि में जो बंधन है, बुराई के जो बंधन है, उन बंधनों से हमें आजाद करके आनंद, उमंग के साथ हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय उन सारे कार्यों के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया है। तूने हमें आर्थिक रूप से ऊपर उठाया है, तूने हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाया है। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें अनंत जीवन की चाह में जीने के लिए कृपा देना। ये प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं इस समय इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को तू आशीर्वाद दे रहा है। आशीष देना यीशु, आशीष देना। तेरी शिक्षाओं का मर्म जानने के लिए कृपा देना, तेरी शिक्षाओं का उद्देश्य जानने के लिए कृपा देना। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना यीशु। विभिन्न प्रकार के भ्रम से उन्हें बाहर लाना, तेरे वचन की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त करना। मैं विश्वास करता हूं कि तू ये कर रहा है। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो।